सके हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ले। 2026 जो नए महीने के अंतर्गत हमने साल में हमने प्रवेश किया है, आपसे कहना चाहते हैं हमारा परमेश्वर हमें बहुत ऊंचाई पे लेके जाना चाहता है। परमेश्वर आपके लाइफ में बहुत कुछ अद्भुत करना चाहता है, लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। आप लापरवाही के साथ जीवन जीकर या कैजुअल लाइफ जी करके या साधारण जीवन जी के परमेश्वर को बड़ी योजना को अपने जीवन में पूरा होता हुआ नहीं देख सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रयास करना होगा। हम चाहते हैं कि आप लोग समय पर आते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग नहीं आते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं समय पर आने का प्रयास करें। आपको नहीं मालूम कौन सी बात किस जगह पर, कौन सा गीत, कौन सी चीज आपके जीवन को छुएगी, स्पर्श करेगी। और साथ ही साथ घर पर भी अपने जीवन को व्यवस्थित करें। प्रार्थना का जीवन आपका व्यवस्थित हो जाए, वचन पढ़ने का जीवन व्यवस्थित हो जाए, क्योंकि जितना अधिक आप अपने आप को प्रभु की बातों से जोड़ेंगे उतना ही परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर बड़ा काम करेगा। हमारा परमेश्वर इन दिनों के अंदर हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर की योजना क्या है। व्हाट इज द प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर 2026 में क्या कहना चाहता है। और जब हम कह रहे हैं 2026 तो केवल 2026 के लिए ना सोचे, ये परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के हर दिन के लिए है। और हमारा परमेश्वर केवल पॉजिटिव बातों तक ही सीमित नहीं रहता। कई बार हमें ऐसा लगता है और कई बार लोग सोचते हैं परमेश्वर क्या पॉजिटिव बातों को वो क्या ऐसी एक तरफा बात करता है। आपसे क्या हमारा परमेश्वर एक तरफा बात नहीं करता। जो बाइबल पढ़ने वाले हमारे भाई लोग हैं, मेहरबानी से बाइबल पढ़ने के अंतर्गत अगुवाई जब करेंगे आपके सामने प्रभु का वचन आएगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30वां अध्याय, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 30, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30वां अध्याय उसके 15 वचन को मेहरबानी से पढ़े। क्या प्रभु का वचन कहता है। सुन, हाँ जी, आज मैंने तुझको हाँ जी, जीवन और मरण, हानि और लाभ हाँ जी दिखाया है। परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि देख मैंने तुझे क्या दिखाया है, जीवन को दिखाया है और मरण को दिखाया है, हानि को दिखाया है और तेरे लाभ को दिखाया है। अगर इसके 19 वचन को अगर आप पढ़ेंगे वहां फिर एक बार फिर परमेश्वर इस बात को बोलता है। क्या बोलता है, पढ़े इसी का 19। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद है। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर बातचीत करता है दोनों चीज की। परमेश्वर कह रहा मैंने तुझे आशीष की बात को दिखाया है, मैंने तेरे सामने श्राप की बात को दिखाया है, मैंने तेरे सामने जीवन की बात को दिखाया है, मैंने तेरे सामने मरण की बात को दिखाया है। आपसे कहना चाहते हैं हमारा परमेश्वर किस चीज को छुपाता नहीं है। वो अगर हम कई जगह पर जाते हैं, कई स्थानों पर जब आप में जाते हैं, लोग क्या कंपनियां हैं या चीजें हैं और पर वो किस चीज को बताते हैं, पॉजिटिव बात को बताते हैं, ये अच्छा है। लेकिन उसके नीचे एक चीज लिखी रहती है, छोटा सा स्टार में क्या लिखा रहता है, शर्त और नियम लागू। और वो शर्त नियम ऐसे होते हैं कि जब कभी आगे हम तो उसको भरते हैं तो पता चलता है ये है, हमें लग रहा था ये कुछ मिलेगा लेकिन मिलता कुछ नहीं है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं, वो हर चीज को क्लियर कहता देखिए जीवन की बात है, ये मृत्यु की बात है, ये आशीष की बात है, ये श्राप की बात है। और आपसे कहना चाहते हैं हमें लास्ट संडे जो प्रभु के योजना के बारे में देखा था, तो क्या है प्रभु की योजना। परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है मेरी योजना तेरे जीवन के लिए है कि तुम क्या हो जाओ, तुम जयवंत से बढ़कर यानी कि जय के उत्सव में चलो। परमेश्वर कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम क्या करो, जय के उत्सव में चलो। परमेश्वर ने दूसरे वचन को हमने देखा था, वहां परमेश्वर कह रहा है मैं चाहता हूं तू क्या हो जाए, क्या हो जाए, चंगा हो जाए। प्रभु हमारे जीवन में चंगाई देना चाहता है। तो तीसरी बात जो हमने देखी थी परमेश्वर के वचन से, प्रभु मुझसे आपसे क्या कह रहा है, परमेश्वर मुझसे आपसे कह रहा है कि हम क्या करें, हम एक जगह पर सेटल ना हो जाएं, लेकिन सिद्धता में बढ़ते चले जाएं और अधिक क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाए। प्रभु ने अपने वचन के अंदर उत्पत्ति 17 के 1 में हमने देखा था क्या लिखा है, वहां पर परमेश्वर अपने दास इब्राहिम के सामने आता है और आकर क्या कहता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और क्या सिद्ध होता जा। आपसे कहना चाहते परमेश्वर को, परमेश्वर
परमेश्वर की योजना आपके मेरे जीवन के लिए, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं क्या जय के उत्सव में चले, चंगाई को प्राप्त करें और लगातार सिद्धता में चले। ये परमेश्वर की योजना है। लेकिन आपसे कहना चाहते परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर की जो प्लान है उसके बारे में परमेश्वर क्या कहता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 14 वर्स 27, 14 का 27 अगर आप पढ़ेंगे, वहां परमेश्वर अपनी योजना के बारे में एक और गहरी बात बोलता है। पढ़े क्या कहता है। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने हाँ जी युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। हाँ जी। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपसे कहना चाहते हमने लास्ट में 3 बातों को देखा, परमेश्वर की युक्ति को देखा, We saw the plan of God, हमने परमेश्वर योजना को देखा और यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने क्या किया है, क्या किया है, युक्ति की है और उसको कौन टाल सकता है। उसने अपने हाथ को बढ़ाया है और कौन रोक सकता है। जब हम कहे ऐसे वचनों को पढ़ते हम क्या होते हैं, बड़े उत्साहित हो। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा ने मेरे जीवन के लिए युक्ति की है और मैं क्या होऊंगा, अब मैं जय के उत्सव में चलूंगा। परमेश्वर मेरे जीवन के योजना बनाई है कि मैं चंगा हो जाऊंगा। परमेश्वर मेरे जीवन के योजना बनाई, परमेश्वर चाहता मैं सिद्धता में बढ़ता चला जाऊं। आपसे कहना, जितने लोग यहाँ लगातार आए हैं या लंबे समय के बाद आए, आपसे कहना चाहते परमेश्वर का प्लान तो ये है। परमेश्वर की युक्ति को कोई टाल नहीं सकता। परमेश्वर जो आपके लिए तैयार कैसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन फिर भी अब सवाल ये है, फिर आज लोगों के जीवन के अंतर्गत लोग जय के उत्सव में क्यों नहीं चल पा रहे हैं। लोग अभी भी बीमारियों के अंतर्गत क्यों अपने जीवन को बिता रहे हैं। क्यों अभी भी लोग जो है जीवन के अंतर्गत सिद्धता के लिए बड़ा परिश्रम कर रहे हैं। खुदा मैं सिद्ध बनना तो चाहता हूं लेकिन बन नहीं पा रहे। रीजन क्या है। परमेश्वर को इस बात को समझना है और इस बात के ऊपर आज हम आपसे बात करेंगे। आपसे कहना चाहता, परमेश्वर आपको हार का जीवन देना नहीं चाहता। परमेश्वर आपको नीचा रखना नहीं चाहता। परमेश्वर आपको छोटा रखना नहीं चाहता। परमेश्वर आपको बहुतायता से ऊंचाई की ओर लेकर जाना चाहता है। अब यह इस वचन को ध्यान से सुनिए। जब यह समुद्रेश्वर की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, बुक ऑफ इक्लेसियास्टिस चैप्टर 7 जब हम निकाले, समुद्रेश्वर की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, नीति वचन के बाद ये पुस्तक मिलेगी। इस पुस्तक को लिखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। ये जीवन के अंदर इसने बुद्धि प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया, बुद्धि की बातों को इसने ग्रहण किया और सारी बुद्धि की बातों ग्रहण करने के बाद इसने प्रभु के आत्मा और अपने अनुभव दोनों को मिला करके इसने कुछ अद्भुत बातें लिखी। आपसे कहना चाहते हैं समुद्रेश्वर की पुस्तक को बार-बार पढ़ें। यह पुस्तक मुझे आपको प्रभु के साथ चलने में मदद करेगी। यह पुस्तक आपको मुझे संसार से अलग रहने में मदद करेगी। इस पुस्तक का जो सबसे ज्यादा वर्ड आया वो क्या आया है, सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। आपसे कहना चाहते इस पुस्तक को पढ़ें। यह पुस्तक आपको खुदा के नजदीक लेकर आएगी। यह पुस्तक आपके मेरे जीवन में उन तमाम संसारिक चीजों से दूर हटने में मदद करेगी जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ दुनिया का बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति क्या कह रहे हैं, सब कुछ व्यर्थ है। धन दौलत कहता है मैंने बहुत प्राप्त किया, व्यर्थ है। वो फिर तमाम प्रकार के शारीरिक अभिलाषाओं के बारे में बोलता है। वो कहता है इसके बारे में लोग सोचते हैं मैंने हर चीज को प्राप्त किया, फिर वो कहता है व्यर्थ है। और ये बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रभु की आत्मा से भरकर 7 का 29 पढ़े, 29 पढ़े क्या कहता है। 7 का 29 देखो मैंने केवल ये बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया। ध्यान सुने, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कैसी योजना बनाई, सीधी बनाई। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए क्या बनाया, जीवन की बातें बनाई। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए क्या बनाया, आशीष की बातें बनाई। परमेश्वर ने आपके मेरे लिए क्या बनाया, चंगाई की बातें बनाई। परमेश्वर ने आपके मेरे लिए क्या बनाया, सर्वोत्तम चीजें बनाए। लेकिन परंतु उन्होंने किसने, स्त्री और पुरुष ने, मनुष्य ने क्या किया, उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अपनी लाइफ के अंतर्गत बहुत ही आपको अलर्ट रहना है। God has made a plan for you। परमेश्वर ने आपके लिए एक अद्भुत योजना बनाई है। परमेश्वर ने आपके लिए आशीष की,
उन्नति की, बढ़ोतरी की, सामर्थ्य योजना बनाए। लेकिन आपसे कहना चाहते उन आशीषों का आनंद लेने के लिए आपको मुझे क्या करना, आपको मुझे उस योजना को उसके तरीके से अपने जीवन में ग्रहण करना होगा। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, परमेश्वर एक प्लान देता है और क्या करता है, पर मनुष्य अपनी एक युक्ति निकाल लेता है। आज बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग देयर ओन प्लान, अपनी युक्ति, अपनी योजना बना रहे। और यही कारण है आज लोगों के जीवन में परमेश्वर का डिवाइन प्लान पूरा नहीं हो पा रहा है, परमेश्वर की आशीष की योजना पूरी नहीं हो पा रही है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमें अपने जीवन को तैयार करना है। नीति वचन के 3 अध्याय के 5 वचन की ओर हम चलेंगे। आपसे कहना